आज की कहानी ऐतिहासिक और सनसनीखेज है जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। शुरुआत में हमें एक फौज दिखाई जाती है जो बहुत तेजी से अपने मुख्तलिफ लोगों की तरफ भाग रही थी। तभी वहाँ एक लड़की एली जंग का सूट पहने जमीन पर गिरी थी, लेकिन अचानक एली की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी और उसकी मॉम उसे जमीन से आकर उठाती है क्योंकि सोते वक्त वो बेड से गिर गई थी। एली अपनी मॉम को अपने सपने के बारे में बताती है जिससे हमें पता चलता है कि अक्सर उसे ऐसे सपने आते हैं। अब इनकी क्या वजह थी ये हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। खैर एली अपने पेरेंट्स के साथ एवलॉन सिटी में शिफ्ट हुई थी क्योंकि उसके मॉम डैड राइटर होने के साथ साथ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स भी थे और उन्हें एवलॉन में अच्छी जॉब ऑफर हुई थी। एली को वहाँ पर कुछ खास अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो लोग कभी भी किसी जगह 6 महीनों से ज्यादा नहीं रहते थे, जिस वजह से एली अपनी ग्रेजुएशन और स्पोर्ट में हिस्सा नहीं ले पाती थी क्योंकि उसका सपना था कि वो स्पोर्ट में रनर बनकर बहुत आगे तक जाए। साथ ही उसका कोई दोस्त भी नहीं था क्योंकि जब तक वो खुद को किसी जगह एडजस्ट करने की कोशिश करती थी तब तक उसके पेरेंट्स घर बदल लेते थे। वो ये सब बातें अपने पेरेंट्स से कर रही थी, तभी उसे पता चलता है कि वो लोग एवलॉन में 3 साल से ज्यादा रुकने वाले हैं क्योंकि उन्हें एक प्रोजेक्ट पूरा करना था। एली ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फौरन अपना सपना पूरा करने के लिए दौड़ने की प्रैक्टिस करती है। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात एक लड़के विल से होती है। वो दोनों ही पानी पीने के लिए रुके थे। वो दोनों एक दूसरे का तारुफ करवाते हैं और एली वहाँ से चली जाती है। सीन्स एवलॉन हाई स्कूल पर आते हैं जहाँ एली एक लड़के माइल्स को देखती है जिसे मार्को, जो विल का सौतेला भाई था, परेशान कर रहा था। कुछ ही देर में वहाँ विल आ जाता है जो अपने भाई को माइल्स को परेशान करने से रोकता है। इसके बाद मार्को गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एली खड़ी सब देख रही थी, तभी विल के ऊपर नजर पड़ती है और वो उसे बात करने आ जाता है। तभी एली उसे बताती है कि वो इस स्कूल में नहीं है, जिस पर विल उसे दोस्ती करने का बोलता है और अपने दोस्त लैंस और अपनी गर्लफ्रेंड जेन से भी मिलवाता है। एली जेन से मिलकर कुछ खास खुश नहीं होती क्योंकि वो विल को पसंद करने लगी थी। बेल होने पर वो लोग अपनी क्लास में जाते हैं जहाँ प्रोफेसर एली को सारी क्लास से मिलवाता है और साथ ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स राइटर हैं और उन्हीं की लिखी किताब पर वो लोग असाइनमेंट करने वाले हैं। एली माइल्स के पास आकर बैठ जाती है और उससे दोस्ती करने का कहती है, जिस पर माइल्स उसे बोलता है कि वो स्कूल के सबसे पॉपुलर ग्रुप को छोड़कर उसके साथ आ रही है, जिस पर एली बोलती है कि उसे वो पसंद आया, इसीलिए वो माइल्स से दोस्ती करना चाहती है। कुछ देर बाद प्रोफेसर सबके ग्रुप्स बनाकर उन्हें असाइनमेंट के टॉपिक चूज करवाते हैं। प्रोफेसर एली और माइल्स का ग्रुप बना देते हैं। वो लोग अपना टॉपिक लेते हैं। अचानक माइल्स को विजन आता है जिसमें वो एली को अपने टस में बांधते देखता है और उससे बोलता है कि अपने टस में बांध लो। एली को उसकी बात समझ नहीं आती। खैर वो कुछ देर बाद स्पोर्ट्स गाला जाती है जहाँ वो विल को फुटबॉल प्रैक्टिस करता देखती है, लेकिन उसे फिर से विजन आता है जिसमें वो सैनिक देखती है। खैर तभी उसे पता चलता है कि उसके टस में खुले हैं। वो उन्हें बांधती है जिस पर उसे माइल्स की बात याद आती है। वो थोड़ा हैरान होती है और फिर दौड़ने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि रेस शुरू होने वाली थी, लेकिन वो विल से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और भागने में थोड़ी लेट हो जाती है। खैर एली बहुत ही अच्छी रनर थी, इसीलिए वो कुछ ही देर में सबको पीछे छोड़ देती है और स्पोर्ट्स टीचर्स को काफी हैरान कर देती है क्योंकि काफी देर बाद किसी ने पहली ही बार में इतना अच्छा परफॉर्म किया था। एली घर आती है तो उसके पेरेंट्स उससे खुश देखकर पूछते हैं कि क्या उसे स्कूल में कोई पसंद आ गया है, जिस पर वो बोलती है कि नहीं, आज स्पोर्ट्स गाला में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सभी टीचर्स उसकी रेस से बहुत खुश थी। वो अभी अपने पेरेंट्स से बात कर ही रही थी कि दरवाजे पर कोई आता है। एली देखती है तो माइल्स उसके घर असाइनमेंट मुकम्मल करने आया था। एली को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अभी सबमिशन डेट में बहुत वक्त था, लेकिन माइल्स बोलता है कि वो शुरू से ही अपना काम जल्दी करता है। एली उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। इसके बाद वो रूम में जाकर स्टडी करने लगते हैं। माइल्स को फिर विजन आता है और वो उठकर बर्फ लेने जाता है। तभी एली भी उसके साथ जाने लगती है, जिस पर उसका पाँव सोफे से टकराता है और माइल्स उसे बर्फ देकर बोलता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है। एली बहुत हैरान होती है क्योंकि ये दूसरी बार था जब माइल्स ने उसे फ्यूचर बताया था। वो माइल्स से पूछती है, जिस पर वो बोलता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। खैर वो लोग अपना टॉपिक समझ नहीं पाते, जिस पर माइल्स उसे एली के पेरेंट्स की मदद लेने का बोलता है। वो लोग उनके पास जाते हैं, जिस पर मॉम एक बहुत सीक्रेट बुक लाती है जो काफी हिस्टोरिकल थी। वो उन्हें बताती है कि जो वो लोग स्टडी कर रहे हैं वो किंग आर्थर के बारे में है, जो फिर से जन्म लेकर पूरी
दुनिया को अंधेरे से निकालेगा और इस बात पर बहुत से लोग यकीन करते हैं। एली और माइल्स हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें वो एक मजाक लगता है। इसके बाद डैड आकर बोलते हैं कि ये सब सच है, लेकिन अगर किंग आर्थर को पुनर्जन्म में अपना मकसद अपने दुश्मनों से पहले याद ना आया तो सभी के लिए बहुत खतरे की बात होगी। एली वो बुक अपने पास रख लेती है और रात को उसे पढ़ती है। सुबह वो स्कूल आती है, तभी उसका टीचर बारकर उससे पूछता है कि क्या उसने वो बुक पढ़ी, जिस पर वो बोलती है कि उसे पुनर्जन्म वाली बात झूठ लगती है। तभी बारकर उसे बोलता है कि वो सब सच है। एली को थोड़ा अजीब लगता है और वो माइल्स के साथ जाने लगती है। तभी माइल्स उसे बारकर का पूछता है, जिस पर वो सब बता देती है। एली फिर से अपनी प्रैक्टिस करते हुए जंगल की तरफ आती है। तभी उसे वहाँ विल बैठा मिलता है, जो उसे बताता है कि उसे वो जगह बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत शांत थी। तभी वो एली को बताता है कि उसे डर है कि अगर वो फुटबॉल ना जीता और स्कॉलरशिप ना मिली तो वो अपना कॉलेज पूरा नहीं कर सकेगा। तभी वो उसे मोटिवेट करती है और बोलती है कि वो जरूर जीतेगा क्योंकि वो फुटबॉल के लिए बहुत मेहनत करता है। एली उसे अपने घर पर इनवाइट करती है क्योंकि उसके डैड बर्गर बना रहे थे। विल उसके साथ घर आ जाता है। एली के पेरेंट्स विल से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें किंग आर्थर पर लिखी एक कविता पढ़कर सुनाते हैं, जिस पर विल काफी खुश होता है। विल एली को थैंक्स बोलता है और उसे पार्टी पर इनवाइट करता है। अगले दिन स्पोर्ट्स गाला शुरू हो जाता है। विल्स अपनी टीम के साथ सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। एली माइल्स के साथ विल की पार्टी में आती है। मार्को उसकी पार्टी खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन विल उसे वहाँ से गुस्से में जाने का बोलता है, जिस पर वो चला जाता है। विल एली से मिलता है। माइल्स को फिर कुछ दिखता है और वो विल को बोलता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, जिस पर एली को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो वॉशरूम के लिए आती है और रास्ता भटक जाती है। वहाँ वो एक क्राउन देखती है और उसे अजीब से ख्याल आते हैं। तभी वो जैन और लैंस को देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि वो दोनों विल को चीट कर रहे हैं। जैन एली को देख लेती है। तभी वो उसे बात करने आती है और उसे बोलती है कि वो लैंस से बहुत प्यार करती है और सही वक्त आने पर वो विल को सब बता देगी क्योंकि अभी उसका मैच जीतना जरूरी था। एली मान जाती है और पार्टी से चली जाती है। एली बारकर को वो बुक लाकर देती है, जिस पर वो सबको एक वीडियो में बिजी करके बुक पढ़ने लग जाता है। क्लास खत्म होने के बाद विल उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एली उसे हाय बोलकर चली जाती है। तभी मार्को एली के पास आता है और बोलता है कि वो जानता है कि एली को पता चल चुका है कि जैन विल को चीट कर रही है, जिस पर वो उसे धमकाता है कि एली विल को कुछ ना बताए। एली गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो फिर से भागने की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी विल उसके पास आता है और बोलता है कि क्या उससे कोई गलती हुई है, क्योंकि पार्टी के बाद से वो उसे ठीक से बात नहीं कर रही, जिस पर एली बोलती है कि गलती उससे नहीं हुई। फिर वो दोनों मिलकर दौड़ते हैं और एक साथ काफी बातें करते हैं। विल्स उसे एक फूल देता है जो एली को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो लोग जंगल में आकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से अपने फ्यूचर को लेकर प्लान्स बनाते हैं। एली उसे बोलती है कि वो लॉयर बनेगी क्योंकि उसे अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी विल उसे बताता है कि वो एक पॉलिटिशियन बनेगा, जिस पर एली उसे बहुत गौर से देखती है और बोलती है कि वो ऐसा होते हुए देख सकती है क्योंकि विल हर लिहाज से परफेक्ट था। फिर वो लोग भागकर स्कूल की तरफ आते हैं। अगले दिन विल का मैच शुरू हो जाता है, लेकिन लैंस जैन के साथ प्लान करके विल को हरा देते हैं, जिस पर विल लैंस से बहुत नाराज हो जाता है क्योंकि अब उन्हें एक ड्रैगन टीम को हराना होगा जो कभी भी एक मैच नहीं हारी थी। एली विल को उदास देखकर उसके पास बात करने आती है, लेकिन मार्को विल को घर छोड़ने का बोलता है, जिस पर विल एली को बाद में बात करने का बोलता है। रात को माइल्स एली से मिलने आता है क्योंकि उसने फिर से कुछ देखा था। तभी एली उसे समझाती है कि उसे सब सच बता देना चाहिए क्योंकि वो उसकी दोस्त है और जो भी वो छुपा रहा है उसे जानने के बाद भी वो उसके साथ ही रहेगी। तभी माइल्स उसे बताता है कि वो फ्यूचर देख सकता है और ये बात उसने इसीलिए छुपाई क्योंकि कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। तभी माइल्स उसे बताता है कि उसने किताब में एक खुफिया पेज देखा है जिसे वो लोग पढ़ रहे हैं। एली फौरन वो बुक लाती है और वो खुफिया पेज को पढ़ते हैं, जिस पर उन्हें पता चलता है कि किंग आर्थर की कहानी सच है और असल में उसका पुनर्जन्म होगा, लेकिन उसका एक सौतेला भाई उसे पूरे तरीके से मात देने की कोशिश करेगा। एली फौरन अपने पेरेंट्स के पास आती है और सब बताती है। तभी उन्हें पता चल जाता है कि किंग आर्थर कोई और नहीं बल्कि विल है क्योंकि एली की मॉम बताती है कि उसे कोई धोखा दे रहा है। एली माइल्स को बोलती है कि उन्हें विल को बताना होगा, लेकिन माइल्स मना कर देता है क्योंकि वो उन पर यकीन नहीं करेगा। तभी उसे एक तलवार दिखती है
जिस पर वो एली को बोलता है कि कल वो रात है जिसमें उन्हें विल यानी किंग आर्थर के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करना होगा। अगली सुबह एली फौरन आकर बार्कर से बात करती है और उसे पता चलता है कि वो पहले से ही सब जानता था। एली काफी हैरान होती है। खैर वो लोग अपनी साइंस की क्लास लेने जाते हैं जहाँ प्रोफेसर उनसे एक एक्सपेरिमेंट करवाता है। तभी माइल्स को फिर से कुछ दिखता है और वो फौरन विल के पास आकर एक्सपेरिमेंट करने से रोक देता है, लेकिन प्रोफेसर उस पर यकीन नहीं करते। तभी माइल्स और एली का एक्सपेरिमेंट ब्लास्ट कर जाता है और प्रोफेसर फौरन क्लास को वहाँ से जाने का बोलते हैं। इधर मार्को एली को धमकी देता है कि वो विल से दूर रहे क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। रात को एली विल को बुलाती है ताकि वो उसे सब बता सके, लेकिन विल के आने पर उसे जैन और लैंस के अफेयर का पता चल जाता है और वो बहुत दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ मार्को भी था। एली फौरन विल के पास आती है, तभी उसे कोई धक्का देकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाती है। विल आकर उसे पकड़ता है, जिसके बाद एली उसे समझाती है कि वो आर्थर है और मार्को उसका दुश्मन जो उसको हर लिहाज से कमजोर करना चाहता है। विल उसकी किसी बात को सीरियसली नहीं लेता और समझता है कि एली उसे बस मोटिवेट करने के लिए वो सब बोल रही है, जिस पर वो वादा करता है कि वो अपना मैच बिल्कुल किंग की तरह बहादुरी के साथ खेलेगा और फौरन मैच के लिए निकल जाता है। इधर मैच शुरू हो गया था और विल के देर से आने पर सब उससे नाराज थे। खैर मैच शुरू हो जाता है, लेकिन अचानक आसमान में ग्रहण और बहुत सारे तारे टूटते नजर आते हैं। सभी लोग वो मंजर देखकर काफी हैरान होते हैं। सब ठीक होने के बाद मैच शुरू हो जाता है, लेकिन विल की टीम इतना अच्छा नहीं खेल पाती, जिस पर कोच ब्रेक ले लेता है। विल जाकर सबको एक बहुत ही शानदार स्पीच देता है और बोलता है कि उन्हें ये मैच हर हाल में जीतना है और ऐसे खेलना है जैसे वो कोई जंग के मैदान में है, जहाँ बात हार जीत की नहीं बल्कि जिंदगी और मौत की है। सभी लोग बहुत पुरजोश हो जाते हैं और मैच के लिए जाते हैं। विल लैंस को भी माफ कर देता है। स्टेडियम आते हुए विल अपना हेलमेट भूल जाता है और उसे लाने अंदर जाता है, लेकिन काफी देर हो जाने पर लैंस एली के पास आकर विल को बुलाने का कहता है, जिस पर एली और माइल्स विल को देखने जाते हैं, लेकिन उन्हें विल्स कहीं भी नजर नहीं आता। जिस पर एली माइल्स को बोलती है कि वो अपने दिमाग पर जोर डालकर विल का पता करे। जब माइल्स ऐसा करता है तो उन्हें पता चल जाता है कि वो मार्को के साथ स्कूल के थिएटर में है। वो लोग फौरन उसे देखने जाते हैं। वहाँ मार्को भी जख्मी हालत में पड़ा था। अंदर जाकर वो लोग विल को देखते हैं और बोलते हैं कि क्या उसे मार्को ने मारा है, जिस पर विल बोलता है कि नहीं, वो उसे कुछ बताने वाला था, लेकिन उन पर किसी ने अटैक कर दिया। अभी वो कुछ और बता पाता तभी वहाँ बार्कर आ जाता है और उन्हें देखकर सब सच बता देता है, जिससे हमें पता चलता है कि मार्को नहीं बल्कि बार्कर ही वो इंसान है जो आर्थर को कमजोर करना और मारना चाहता है। बार्कर विल को मारने ही लगता है कि वहाँ मार्को आकर बार्कर को धक्का दे देता है, लेकिन कुछ ही देर में बार्कर अपनी शक्ति इस्तेमाल करके बहुत पावरफुल हो जाता है और उन्हें मारने लगता है। तभी एली वहाँ पड़ी एक नकली तलवार उठाकर विल के पास आ जाती है और बार्कर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ऐसा करते ही तलवार असली बन जाती है, जिसका मतलब किंग आर्थर और कोई नहीं बल्कि एली थी, क्योंकि बुक में लिखा था कि कोई भी मामूली चीज भी आर्थर के पास आ जाने पर एक शानदार शाहकार में बदल जाएगी। वो सभी लोग अब पास्ट में चले जाते हैं जहाँ पर एक कमाल की लड़ाई होती है। एली बहुत कमाल तरीके से लड़ती है और अपने दोस्तों की मदद से बार्कर को हरा देती है, जिसके बाद वो लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पुलिसमैन आ जाता है और सभी को जाने का बोलता है। विल जाकर बहुत ही कमाल की गेम खेलते हुए मैच जीतकर फिनाले के लिए क्वालिफाई कर जाता है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद एली और विल एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हुए किस करते हैं और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।